घर मिला था रेंट पे। किसी शख्स की रोने की यहाँ खुली मिली। अच्छा। और टीवी भी चल पड़ा। रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये एक अजीब सा एक ईविल टाइप जो है वो। तो हमने तांगा कि हमें घर छोड़ना पड़ा। तो जब उस शख्स ने हमें देखा तो उसकी दहशतनाक उसकी जो है वो आंखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे आज जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर हम सुनते हैं कि लोगों के साथ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनमें अक्सर उनके किसी जिन्नात के साथ या किसी हवाई कुव्वत के साथ जो पाला पड़ता है। इस तरह के कुछ वाक़यात हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ भी पेश आए हैं, जिनमें से एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एहसन रियाज, जो एक अरसे से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा वाक़या पेश आया है। तो आइए सुनते हैं उनके साथ ऐसा कौन सा वाक़या वहाँ पर पेश आया था। तो मैं दावा देता हूँ एहसन रियाज को, प्लीज़ कम। सब क्या चला आपके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी पॉडकास्ट पे बनाने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अच्छा जी एहसन जी बताइए कि आपने जो एक दफ़ा मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि आपके साथ वहाँ पर कुछ ऐसा वाक़या पेश आया जो कुछ जिन्नाती या कुछ हवाई चीज़ों के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो उसकी जरिए कुछ मुझे बताइएगा। जी वो ऐसे हुआ था कि मैं और मेरे जो है वो कुछ दोस्त, हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमें काफ़ी सस्ता एक घर मिला था रेंट पे। तो एज ए स्टूडेंट आपके हालात ऐसे ख़राब होते हैं, तो हमने बहुत ही सस्ता एक घर मिला जो कि काफ़ी दूसरे घरों से काफ़ी जो है वो सस्ता था। अच्छा। तो हम सब वहाँ पे मूव हुए। हमने जो है वो पहली रात थी हमारी उस घर में, हमने खाना शाना खाया। तो उसके बाद जो है वो हम रात को जब सो गए तो मेरे जो है वो रूममेट की मुझे कॉल आई, जो कि साथ ही एक रूम में रहता था। अच्छा। उसका मुझे फ़ोन आया। तो उसने कहा ऐसे भाई मुझे जो है वो एक किसी शख्स की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा। घर के बिल्कुल पीछे जो है वो एक लॉन है। अच्छा। घर के अंदर ही था वो। तो मैंने कहा यार ये एक और कौन हो सकता है हमारा, क्या कोई दोस्त हो, कोई जो है वो अफसरदा हो रात में। तो हम जब वहाँ पे गए तो हमें वहाँ पे रोने की आवाज़ें आई। जैसे जैसे हम पास जाते गए रोने की आवाज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा। तो अब हमने जब दरवाज़ा खोला हुआ था घर का और हम बाहर गए थे, तो हम वापस जब घर में आए तो हमें जो है वो घर की टूटियाँ खुली मिली। अच्छा। और साथ में पानी चल रहा था नल में से। तो टीवी भी चल पड़ा और लैपटॉप भी जो है वो उसमें से गाने की आवाज़ें आई। अच्छा। तो जब हम बाहर गए तो हमें फिर से वो जो है वो उस शख्स की रोने की आवाज़ें आने लगी। अच्छा। तो जब हम बाहर देख रहे थे तो मेरा दोस्त जो है वो उस शख्स की उस रोने की आवाज़ की तलाश कर रहे थे कि ये लड़का कौन हो सकता है, ये लड़की कौन हो सकती है। तो जैसे ही हमने उस आवाज़ को हमने फॉलो करना शुरू किया, रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो हमारे घर के पीछे कुछ 4-5 दरख्त लगे हुए थे। अच्छा। तो हम उसकी तरफ हमने चलना शुरू किया। जो शख्स हमने देखा उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। अच्छा। जो है वो अफसुदगी और उसके आंसू भी बह रहे थे। अच्छा। तो मेरा दोस्त जो साथ था वो काफ़ी खौफज़दा हुआ। और हमने जब उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ से गायब हो गया बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपको फिर वो नजर नहीं आया? उसके बाद हमें नजर नहीं आया। कुछ अजीब वाक़यात होते रहते हैं अक्सर इस तरह। जी उसके बाद अगले 2 से 3 दिन हमें घर में बहुत ही शरारती चीज़ें दिखने को मिली। हमारे टीवी जो है वो चलने लगे थे खुद ही। हमारे शॉवर में टूटियाँ चलने लगती थी। और ऐसे मामला हमारे साथ होते रहते थे। तो हमने तांगा कि हमें घर छोड़ना पड़ा। लेकिन अभी भी जो मेरे दोस्त हैं कुछ, वो अभी भी कहते हैं कि उसने हमें उस शख्स ने जिसकी रोने की आवाज़ें आ रही थी और उसको देखा था, वो अभी तक उनको फॉलो करता है, जो कि बहुत ही एक ख़तरनाक बात है। क्योंकि इस चीज़ से जो है वो डील करना ये एक आसान बात नहीं है। जी एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारी इस प्रोग्राम में सर। ये लोग आपके साथ बैठे हैं, इनसे कुछ बात करें। नहीं, इनके साथ तो कोई भी नहीं है कैमरे में। सर इधर आइए आप। नहीं, ये अकेले हैं सर, क्या हो गया? सर 1 मिनट आप इधर आइए। नदीम साहब है मेरे साथ। ये देखें, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। ये तो बैठे हैं यार, ये लेकिन ये इधर से नजर नहीं आ रहा। ये क्या मामला है? नहीं, कैमरे में तो वो नजर आ। ऐसा साहब जरा 1 मिनट इधर आइएगा। जी क्या इधर ये तो वही शख्स है जो हमने वहाँ देखा था।